हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं संभल जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ संपत्ति बताया जा रहा है। क्या यह बात सच है या झूठ है? इसके पीछे की क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। जामा मस्जिद के नज़दीक बन रही पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ संपत्ति बताए जाने की जांच तो चल रही है, लेकिन उसकी जांच में पुष्टि नहीं हो पाई है कि वह वक्फ की है। लेकिन वक्फ संपत्तियों को बेचे जाने की बातें सामने आई हैं। 3 सदस्यीय जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई। इस बात की जानकारी डीएम एसपी ने संयुक्त रूप से दी। जामा मस्जिद के नज़दीक सत्यव्रत नाम से पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। कई लोगों का दावा था कि यह वक्फ की जमीन है और कई लोगों ने इसके लिए दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे, लेकिन सारे दस्तावेज खारिज कर दिए गए और उनको वैध नहीं बताया गया। इसके बाद डीएम ने एसडीएम वंदना मिश्रा ने एक जांच समिति का गठन किया। इसमें सीओ अनुज कुमार और सीओ मणिभूषण तिवारी भी शामिल हुए थे। 3 सदस्यीय समिति ने अपनी जांच में पाया कि एग्रीमेंट के आधार पर बहुमूल्य वक्फ संपत्तियों को बेचा गया है। एसपी कुमार कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि सीओ की तहरीर के आधार पर संभल कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर ने सीलबंद लिफाफे में 2 जनवरी को शाम 4:30 बजे चंदौसी स्थित सिविल जज इंजीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह की अदालत में पहुंचे और सर्वे रिपोर्ट दाखिल की। अदालत ने तत्काल संज्ञान लेते हुए लिफाफे को मोहर से सील करा दिया। कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि रिपोर्ट की जानकारी बाहर नहीं दी जाएगी, इसलिए सीलबंद लिफाफे का प्रयोग किया गया है। किसी को भी जानकारी नहीं दे सकते। 19 नवंबर को संभल जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए बाद दायर किया गया था, जिस पर अदालत ने मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए थे। कोर्ट कमिश्नर 24 नवंबर को जब दस्तावेज प्रस्तुत करने पहुंचे तो संभल में बवाल हो गया था। इसमें 5 लोगों की भी मौत हो गई थी। जिन लोगों ने संभल जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन बताया था, वह लोग बाद में पलट गए थे। जामा मस्जिद के नज़दीक बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ संपत्ति बताने वाले मुतलब्बी मोहम्मद खालिद अपने पूर्व के बयान से पलट गए। उन्होंने एसपी को शपथ पत्र देकर कहा कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है वह सरकारी है, वक्फ का उस जमीन से कोई भी लेना देना नहीं है। शपथ पत्र में उन्होंने कहा कि संभल जामा मस्जिद के नज़दीक जिस पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है उसकी ज़मीन सरकारी है। उनके बुजुर्ग इस ज़मीन को देखभाल करते थे, उसी आधार पर वह देखभाल करने लगे थे। जैसे कि उनके पूर्वज करते थे वैसे ही वह करने लगे थे, उनका यह दावा है। लेकिन अब जानकारी मिली है कि यह पालिका की ज़मीन है। मालूम हो कि मुलतवी ने प्रशासन को वफ़नामा दिया था, जिसे प्रशासन ने फर्जी माना था। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई थी। जो संपत्तियां प्रशासन को दिए गए वफ़नामे में दर्ज हैं, उनकी जांच वक्फ बोर्ड में भी कराई जाएगी। वक्फ संपत्तियां 39A के रूप में दर्ज दिखाई गई हैं, जिसमें कुल 20 संपत्तियां अंकित हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि इन सभी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा। इनके अलावा वक्फ बोर्ड में भी 39A पर दर्ज संपत्तियों की जांच कराई जाएगी, जिसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में लोगों के साथ अभी भी बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जिला अधिकारी व पुलिस प्रशासन असंवैधानिक काम कर रहे हैं। सपा की सरकार बनने पर संभल की घटनाओं को निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों को सजा दिलाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृतकों के परिवारों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए उनके परिवारों को मुआवजा भी दिया था और हमेशा से वह मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय के साथ में बीजेपी सरकार गलत हरकत करती है, भेदभाव करती है और उनको न्याय नहीं देती। यह अखिलेश यादव जी का हमेशा से जो है बीजेपी के ऊपर निशाना रहता है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने संभल जामा मस्जिद के मामले में कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए पुलिस के ऊपर पथराव किया था,
पुलिस लगातार उन लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल में हिंदूपुरा खेड़े में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई पर गोली चलाई गई थी। जब गोली चलाने के आरोप में नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय निवासी साजेब उर्फ शहबाज उर्फ टिंडन गिरफ्तार किए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया है कि आरोपी को नखासा थाना क्षेत्र में ठंडी कोठी रोड से गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि आरोपी ने स्वीकार कर लिया है कि उसने ही बवाल के दिन एसपी और पीआरओ पर गोली चलाई थी। जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है वह लोग अपना गुनाह भी कबूल कर रहे हैं कि उन लोगों ने ही पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की और उनके ऊपर गोली भी चलाई थी। पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है और जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने अपने गुनाह भी कबूल किए हैं और जो आरोपी बचे हैं लगातार पुलिस उनकी निगरानी कर रही है और उनकी छानबीन करके उन्हें भी गिरफ्तार करेगी। संभल में जो लोग पुलिस बल तैनात है उन लोगों का कहना है कि जो भी आरोपी बचे हुए हैं थोड़ा थोड़ा करके सबको पुलिस गिरफ्तार करेगी। आरोपियों की जांच पड़ताल चल रही है। लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।